अगन हो बाबूजी हो तेरो बैठो अंगना हो बाबूजी। साल भर आहो बाबू गोदी में रखल हो, जन्म दे के बेटा के उरी कहाँ गेल हो। साल भर आहो बाबू गोदी में रखल हो, जन्म दे के बेटा के उरी कहाँ गेल हो। देखिए पोता पोती से इतना लगाव दादा को रहता है, बाप बेटा लड़ जाता है, बाप बेटा को नहीं टोकता है, बेटा बाप को नहीं टोकता है, लेकिन दादा ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो पोता को छोड़ा करके भी चॉकलेट दे देते हैं कि पोता ले पोती ले। देखिए स्वर्गीय उपेंद्र बाबू के ये पोता है, इनके तरफ से भी ये 111 रुपए का दान प्राप्त हुआ है दरबार में। कि साल भर आहो दादा गोदी में रखल हो, जन्म दे के बेटा के उरी कहाँ गेल हो। साल भर आहो बाबू गोदी में रखल हो, जन्म दे के बेटा के उरी कहाँ गेल हो। याद आवे फोटो देखी तोहारो सुरतिया हो बाबूजी। याद आवे फोटो देखी तोहरो सुरतिया हो बाबूजी। याद आवे फोटो देखी तोहारो सुरतिया हो बाबूजी। बेटा रोबई तो अगन हो बाबूजी। बेटा रोबई तो अंगना हो बाबूजी। बेटी रोबई छ अगन हो बाबूजी। बेटी रोबई छ अंगना हो बाबूजी। पोता रोबई छ अगन हो बाबूजी। पोता रोबई छ अंगना हो बाबूजी। पोती रोबई छ अगन हो बाबूजी। पोती रोबई छ अंगना हो बाबूजी। तो मैं सुना रहा था आप सबों को कि भगवान भोलेनाथ दोनों प्राणी की परीक्षा लेने के लिए आए। रात्रि का समय है, भगवान भोलेनाथ आवाज लगाते हुए उधर से आ रहे हैं। चलते चलते दोनों प्राणी के नजदीक बाबा पहुंचे। रात्रि के समय में याद रखिएगा, रात के लगभग 12 बज रहे हैं। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और बाबा दोनों प्राणी के नजदीक पहुंचे और आवाज लगाते हैं कि इस कुटिया में कोई हो क्या? अरे इस कुटिया में कोई हो क्या? उधर से भीलनी निकलती है। पतिव्रता नारी पति की सेवा कर करके जीवन में कभी नहीं थकने वाली औरत वो भीलनी बाहर निकलती है
कहती बाबा कहिए बाबा, कहिए बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। दरबार कौन है बोलिए आप लोग, कौन आए हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान आए हैं संत के वेश में, महात्मा जी के वेश में। कहने लगे बेटी मैं रास्ता भटक गया हूं और रात्रि का समय है, तुम्हारी कुटिया में ये मसाल जलते देख मैं समझ गया कि इस कुटिया में कोई जरूर मनुष्य है। पहले बाबू ना बिजली थी न लाइन न कुछ नहीं, भापर लाइटर पहले रहे बोलू कुछ नहीं, लोग मसाल जलाते थे, बहुत पहले की बात। बाबा कहने लगे बेटी तुम्हारी कुटिया में ये मसाल जलता देख मैं समझ गया कि इस कुटिया में कोई मनुष्य है। बेटी मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं तुम्हारी कुटिया पर आराम करना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं। भीलनी कहने लगी बाबा आप हमारी कुटिया पर आराम कीजिएगा। हाँ बेटी, कहा रुकिए बाबा, एक बार मैं अपने पतिदेव से पूछ लेती हूँ, अगर हमारे पतिदेव आदेश देंगे तब मैं आपको अंदर लेकर के चलूंगी। बोल दे भक्तों भगवान की जय। जैसे ही ये भीलनी कहती है कि हमारे पतिदेव आदेश देंगे तब मैं आपको अंदर लेकर के चलूंगी, बाबा मन ही मन सोचने लगे कि वाह बेटी वाह, लगता है मैं जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया ना, मन ही मन बाबा कह रहे हैं कि इस परीक्षा में तुम फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है रात्रि के समय में चाहे कोई हो, बगैर पति के इजाजत से किसी भी पराये मर्द को घर में जाने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन अब पतिव्रता छै कहां, नहीं छै कहीं। अच्छा अहार कभी नहीं पूछबे, एने से पूछे छिए सब आदमी, एमे कोई ऐसा आदमी छिए जिनकर पत्नी रोज गोर दाबैत होत हाथ टूटू तक कोई छिए? हाँ एगो उठेलखिन हैं, बाप रे बाप, कुछ बड़ बड़ नाग भासल जाए ढोरिया पूजा मांगे ओहन बना के रखने छिए कि हमे 10,000 के महीना कमा के दे छिए, हमरा आर के ताकबे न करे छै, जे 2500 वाला ताके छै। हयो पैसे सब कुछ है, व्यवहार अच्छा होके चाहिए। देखिए भाई नोथनी साहू जी ई पतिव्रता नारी के बात पर दिलखिन 101 रुपए का दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दान दिलखिन तो हम बतलाए दे छी अपने आर के। पतिव्रता अब खोजबे डिबिया बार के तो डिबिया वाला तेल खत्म भे जेते, पतिव्रता नहीं मिलते। हम दूसरा के की कहबे, आय हमरे अपने लड़ाई भे गए। सही कहे छो। देखिए ये प्रोग्राम बुक जो हुआ है ना, सुबह में बुक किया गया था 9:30 या 10 बजे के आसपास। तो हमार पत्नी कहे जइयो नहीं, वो दिन के प्रोग्राम छे जइयो न, कहिए चुप रहो न, हमरा समय बांधल छे, वह बजे जेबे कि 2 बजे स्टार्ट करने का समय था। वो कहे ना यहाँ झूठ बोले छिए। कहलिए अरे 2 बजे से प्रोग्राम होते, एनहते में लड़ाई भे की करती है। लड़ाई फंसवे वाला दोसर कोई नहीं है, वो ढोलकिया छिए। हाँ तोरा कहलियो जे तू एबो 1 बजे तक, ई 9-10 बजे पहुंच गेले। ई एले कल के अब वो एलखिन अहाँ जाइयो न, कहलिए रे पागल जेबे न करबे, 2 बजे से प्रोग्राम होते। तो पत्नी के समझेना या कलकत्ता पैदल जेना बराबर छे, ई बात याद रखबे। समझदार पत्नी के समझेना है तो बिल्कुल आसान बात है, जे समझ जाए। आ जे बुर्बक छोकरा समझेना है आ बिथान से फुलहारा आए ना बराबर। मनोज जी लाइव छे सुनते होते, बाप रे फिर लड़ाई भे जेते। आइए भाई, तो पत्नी और अथी पतिव्रता औरत नहीं छे। पति के सेवा पहले होत रहे, आब नहीं हो छे। पति के सेवा साल में 2 दिन हो छे, 2 दिन हम बता दे छी कोन कोन दिन।
साल में 2 दिन आ उ दिनो बता दै छी। एगो होइ छै एना करके छोलनी में जे मुंह देखे छै, चलनी में देखे छे, चलनी की छोलनी में देखे छे, चलनी हाँ ठीक ठीक, चलनी में हाँ कौन के छै करवा चौथ जी करवा चौथ। एगो वह चलनी वाला भेले आ एगो होइ छै बाप रे सोचलक हमरा सनक कोई नहीं, एक हाथ में लोटा में जल लेलक आ एगो हाथ में पंखा। बाप रे पंखा लोटा में जल लेने छो, गोर पर ढारते पंखा से 2-4 बेर हौंक देते आ जखनी जल ढारे छे गोर पर तखनी एना करके ताकलक, कहलक पाइन पर साल भर ठंडल रही है, फिर तोरा ताके हम बैठल छियो। वह गोर पर पाइन दलकै, बस साल भर बेचारा ठंडल रही छे। फिर कथी लोकरा ताक, फिर अगले साल। लेकिन हमें कहे छो एक बात, अगर पत्नी रोज स्नान करे, स्नान तो सब करते होते, पत्नी स्नान कर ले आ पति अगर गांव में छथिन तो लोटा में जल लेके हे ओन्ने न एनही धार देते तो ओइस बेसी फायदा एहि पर करते। रोज न तब अथी होते बरसात चाहे जलधरी जे कहियो रोज न होते, रोज न होते तो रोज किया करता है, किया कि लेकिन मैं एक गीत गाता हूं, आप लोग हमारे गीत के तरफ ध्यान दीजिएगा। कि सास ससुर के सेवा करी हो, आहार के कहै छी ओन्ने एन्ने, कि सास ससुर के सेवा करी हो, सबसे मेल भाव से रही हो, हे बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है। पति देव के कल के भगवान माने ले, लेकिन बहुत आदमी पति के नाम धरने रहल करिया, कहे छे हे हिनका कहे छे कुतबा। अच्छा गोसबू ने बैठो, कि बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। करबो सास ससुर के सेवा, मिल तो भर भर तोरा मेवा। करबो सास ससुर के सेवा, मिल तो भर भर तोरा मेवा। सास की सेवा ससुर की सेवा जो पुतौह कर ली तो याद रखिए, गंगा नहाने, 1 मिनट रुको रुको रुको, गंगा नहाने से बढ़िया है कि सास की सेवा कर लो। अच्छा इनमें कोई आदमी ऐसा छिए जे कुंभ नहीं नहाल गए, यहाँ तो डूबते नहा लिए। माता जी यहाँ कोई आदमी बाप रे चल लिए है, बड़ा भाग की बात। याद रखिए, जो आदमी कुंभ नहा लिया तो अच्छी बात है, और जो नहीं नहाए हैं उनका हम आय नहा देवे। बोलू नहेबे कुंभ, कौन कौन आदमी हाथ उठबू, आय नहा देव हम पक्का, बिना भाड़ा के बिना पैसा के। 10,000 रुपया लगे छै जाय में, केना नहा देबे हम नहा देब, कुंभ हम नहा देब। वो आदमी हाथ उठबू जिनकर जिनकर साउस जिंदा छे, हाथ उठबू ना उठबे पड़त।
हाँ, देखिए हमारे कीर्तन में जो भी माताएं बहनें बैठती है उसको मैं निडर बना देता हूँ। निडर, डरिए मत और शर्म भी मत कीजिए, शर्माइए मत। हाथ उठाइए जिनकी जिनकी सासू माँ जिंदा है। हमरा बात पर एक काम करबे, काठ वाला कुर्सी हो तो घर में एगो कुर्सी ले ले, और वही कुर्सी पर सासू जी के बैठा देवे, कबे माई जी ए पर बैठू। आ जब वो बैठ रहथिन तो एक बाल्टी पानी ले लेबे, एक बाल्टी पानी ले लेबे, आ सासू जी के गोर एना करके ले कोई पानी में डूबा देवे, बाल्टी वाला पानी में बढ़िया से धोई देवे, इन्हें मचोर के तोड़ नहीं देवे, बढ़िया से धोई देवे। आ वह पानी 2-4 लोटा देह पर धै लेबे, वो कुंभो से बढ़िया पानी भे जाए छे। काल्हे शुरू भे जते काम, नहीं होते केना होते? अहाँ कहियो नहीं होते, अहें आर कहियो एकरा लाज लगते अपने होते न काल से। पानी दिल तैयारे नहीं छे। लेकिन याद रखिए, सास से बढ़ के कोई माए पार्वती नहीं हो सकती, ससुर से बढ़ के कोई भोला बाबा नहीं हो सकते, पति से बढ़ के कोई राम नहीं हो सकते। सब आपके घर में है। आप पति में भगवान को ढूंढो, पति में भगवान खोजो, पति में ही भगवान है। कि करबो हो सास ससुर के सेवा, मिल तो भैर भैर तोरा मेवा। करबो हो सास ससुर के सेवा, मिल तो भर भर तोरा मेवा। हे बहिना जन जन में हो तो तोरा सम्मान है, तब हो तो कल्याण है ना। हे बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। बहिना पति देव के मानी हो तो भगवान है, तब हो तो कल्याण है ना। बोल दे अपने अपने माता पिता की जय। तो मैं सुना रहा था, भगवान भोलेनाथ कहने लगे बेटी मैं तुम्हारी कुटिया पर आराम करूंगा। भेलिनी कहने लगी बाबा रुकिए, मैं एक बार अपने पतिदेव से आदेश ले लेती हूँ, फिर मैं आपको अंदर लेकर के चलूंगी। बाबा कहने लगे अच्छी बात है, जाओ बेटी पूछ लो। भेलिनी आती है, अपने पतिदेव से पूछती है कि पतिदेव अपनी कुटिया में एक महात्मा जी आराम करना चाहते हैं, क्योंकि भेलिनी को क्या पता कि वो शंकर भगवान है। कहती